Today we will do electrical resistance or simple resistance. Electrical resistance, it is represented by capital R. The obstruction offered by a conductor to the flow of electric current is called its resistance. ठीक है, यानी कि जैसे कोई हमारे पास एक कंडक्टर है ना, एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, सो देर इज अ हिंड्रेंस, यानी कि उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है करंट को टू पास थ्रू दिस कंडक्टर। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो उसको फील हो रहा है, जो हिंड्रेंस उसको फील हो रहा है करंट को टू पास थ्रू दिस कंडक्टर, दैट हिंड्रेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जैसे ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके खुद के भी तो आयन्स होंगे, ठीक है ना, इसके खुद के भी आयन्स होंगे। तो जैसे ही करंट फ्लो होता है, करंट क्या है, इट्स अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। करंट क्या होता है, द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। सो ये जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये इसमें से पास होती है, तो इसके खुद के जो ये आयन्स होते हैं, इसके खुद के भी जो आयन्स हैं इसके अंदर कंडक्टर के, तो वो क्या करते हैं, इसके फ्लो को वो रेजिस्ट करते हैं ना, वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयन्स ऑफ दिस कंडक्टर। सो इसी वजह से ये जो कोलिजन हो रहा है इसमें और आयंस में, जो ये कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स में और आयंस में, इसी की वजह से एक प्रॉपर्टी सामने आती है, दैट इज कि ये जो करंट को है, इलेक्ट्रॉन्स को, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यहाँ से पास होने में उसको डिफिकल्टी होती है, एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नाउ ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम। एक साइंटिस्ट था ओम, उसके नाम पे ये रखा गया क्योंकि उसी ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। ऐसा यूनिट इज ओम, और सिंबॉलिकली हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर सम बिगर यूनिट्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस। अगर जैसे वर्ड आ गया किलो ओम, किलो से हमें पता चल रहा है किलो, ठीक है ना, 10⁻³ ओम। देन मेगा ओम, मेगा ओम इज 10⁻⁶ ओम। देन गीगा ओम, ऐसे बहुत से होते हैं लेकिन हमें इतने काम नहीं आते हैं वो, ठीक है। 10⁹ ओम। So these are some bigger units of electrical resistance. Okay, now we will see कि वो कौन से factors हैं जिस पे ये electrical resistance depend करता है. So factors affecting resistance या फिर electrical resistance. First factor है nature of conductor. अच्छा, ये वर्ड जो कंडक्टर है, ठीक है ना, बहुत बार इसकी जगह वर्ड रेजिस्टर भी आ जाता है, ठीक है। रेजिस्टर यहीं से रेजिस्टेंस से निकाल रहा है, ये जो रेजिस्टेंस, ये जो प्रॉपर्टी, उसमें से ये वर्ड आया है रेजिस्टर, यानी कि वो कंडक्टर, वो सब्सटेंस, वो ऑब्जेक्ट जो करंट को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसको कंडक्टर की जगह बहुत बार वर्ड रेजिस्टर भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट इज नेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर का नेचर कैसा, जैसे हमें पता है कि बहुत से कंडक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कॉपर है, ठीक है ना, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये क्या करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इनमें से करंट बहुत इजीली पास हो जाता है, तभी तो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है वो कॉपर की होती है, तो इसमें से करंट इजीली पास हो जाता है, तो इनका रेजिस्टेंस कम है। और कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जैसे सिल्वर है, जिनका रेजिस्टेंस इनसे थोड़ा सा ज्यादा है, जिसमें से करंट इन पास तो होता है लेकिन इतना इजीली नहीं जितना कॉपर में से पास हो रहा है। सो नेचर कैसा है, मटेरियल किस का बना हुआ है, किस सब्सटेंस का बना हुआ है, या कंडक्टर कौन से सब्सटेंस का बना हुआ है, रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
length of the conductor. Let the length of the conductor is L. इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ लेंथ. Electrical resistance is directly proportional to length of the conductor. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर है हमारे पास, सेम मटेरियल, जैसे हमने कॉपर ले ली, एक ये कॉपर की वायर है, इतने लेंथ की कॉपर की वायर है, एक मेरे पास इतने लेंथ की कॉपर की वायर है, ठीक है ना. तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना. वो इसलिए क्योंकि अगर जैसे ये ज्यादा लेंथ है तो करंट को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को इतने ज्यादा आयंस उसको मिलेंगे जिससे वो उसको ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा, बहुत ज्यादा आयंस के साथ उसका कोलिजन होगा. लेकिन अगर लेंथ ही छोटा सा है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन की बीम बाहर आ जाएगी, ठीक है. तो लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है. R is directly proportional to length of the conductor. Let it be equation number 1. Third is area of cross section. ठीक है, let it be represented by capital A. इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ एरिया. R is inversely proportional to area of cross section. That means एरिया जितना ज्यादा होगा, यानी कि जो कंडक्टर है या जो रेजिस्टर है वो जितना ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम है. जैसे एक मैंने ये ले लिया, एक मान लो इससे थोड़ा मोटा है, मैंने एक वायर ले लिया, एक वायर ऐसा एक मोटा वायर ले लिया, तो जितना ज्यादा वो उसका एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा होगा तो उसके बाद ज्यादा चांसेस होंगे फ्लो करने के लिए, ठीक है. तो एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे. ये जो हमने एक इक्वेशन लिया था R is proportional to L and R is inversely proportional to A, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास आ जाएगा R is proportional to L upon A. ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैंने कंबाइन कर दिया. रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी इंट्रोड्यूस्ड अ कांस्टेंट. सो कांस्टेंट को हमने इंट्रोड्यूस किया, वो कांस्टेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. ये सिंबल को कहते हैं रो. दिस सिंबल इज कॉल्ड रो. पी जैसा होता है, इस तरह से हम बनाते हैं इसको, ठीक है. दिस सिंबल इज कॉल्ड रो. दिस रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी called resistivity. तो हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है. अब ये चीज रेजिस्टिविटी कहाँ से आई, जैसे हमने ये डिफाइन किया था कि ये जो रेजिस्टेंस है 3 चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द कंडक्टर, लेंथ और एरिया. अब ये जो नेचर है ना, वही चीज होती है रेजिस्टिविटी, यानी कि हर सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है ना. जो हम कहते हैं ना कि किसी का रेजिस्टेंस बहुत कम है, ज्यादा कंडक्ट कर रहा है, कोई कम कंडक्ट कर रहा है, किस पर डिपेंड करता है, उसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है. this resistivity shows the nature of the conductor. अब ये जो रेजिस्टिविटी है, जैसे हमने रेजिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रेजिस्टिविटी, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि जैसे हमारे पास है एक कंडक्टर था, उसका लेंथ था L, और फिर हमने उसका लेंथ इंक्रीज करके उसका लेंथ कर दिया हमने 2L. तो व्हाट विल बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस एंड
रेजिस्टिविटी, दोनों में चेंज निकालना है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला हमने देख लिया, अगर एल की जगह मैं 2L ले लूंगी तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस तो हो गया 2 टाइम्स, क्योंकि हमने लेंथ इस फॉर्मूले में अगर एल की जगह मैंने 2L रख दिया तो रेजिस्टेंस तो हो गया 2 टाइम्स, लेकिन रेजिस्टिविटी में नो चेंज, बिकॉज रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहले ये इस फॉर्मूले में आ रहा है, अगर मैं यहाँ से रो निकालूं तो रो आ जाएगा RA/L, ठीक है ना। भले ही रो के फॉर्मूले में एरिया भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है, लेकिन अभी क्या बोला था कि रेजिस्टिविटी किसको शो कर रही है, नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो हम उसके नेचर ऑफ द कंडक्टर पे अगर शो कर रही है वो मतलब डिपेंड कर रही है, तो उसके लेंथ में कितना भी चेंज हो जाए, उसके एरिया में कितना भी चेंज हो जाए, रो में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो फिक्स है, हर मटेरियल की फिक्स होती है, उसका नेचर कैसा है किसी मटेरियल का वो तो फिक्स है, वो लेंथ और एरिया चेंज करने से थोड़ी चेंज हो जाएगा। सो एरिया में या लेंथ में चेंज करने से रेजिस्टेंस में तो चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पे चेंज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर एंड टेम्परेचर, एंड समटाइम्स प्रेशर भी होता है, लेकिन प्रेशर हम इतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ तो नेचर चेंज कर देते हैं, यहाँ नेचर चेंज करने का मतलब हमने मटेरियल ही अलग ले लिया, एक कॉपर ले लिया, एक हमने सिल्वर ले लिया, ठीक है ना। नेचर तभी चेंज होगा उसका जब हमने मटेरियल ही अलग ले लिया, तो ऑफकोर्स मटेरियल अलग लेंगे तो रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी। सेकेंड थिंग है टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अब वो किस तरह से डिपेंड करती है दैट विल डू आफ्टरवर्ड्स, बट वो उस पर डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है, सेम मटेरियल लिया है, जैसे कॉपर ले लिया हमने, सेम मटेरियल लिया है, ठीक है ना। एक बार उसका टेम्परेचर हमने रखा 20 डिग्री सेल्सियस, एक बार हमने रखा 50 डिग्री सेल्सियस, अलग